हाय गाइस, नमस्कार। चैनल पर आपका स्वागत है। आज जो मैं वीडियो कर रहा हूँ वो है मेक इट इजी फॉर योरसेल्फ टू लर्न एंड विन। ठीक है। तो मैंने कैसे स्ट्रक्चर किया है इसको, स्नैपशॉट दूंगा मैं आपको प्रॉब्लम के बारे में, वीडियो के बारे में एक इंट्रोडक्शन दूंगा, प्रॉब्लम और सोल्यूशन बताऊंगा और फाइनली समराइज करूंगा। सो दिस इज व्हाट द वीडियो इज गोइंग टू बी अराउंड। सो स्नैपशॉट क्या है? स्नैपशॉट ये है, कई बार पता है क्या होता है, जैसे लर्निंग आप कर रहे हो या कोई भी प्रोडक्टिविटी हाई चाहते हो, तो कई बार आपकी ज़िंदगी में समस्याएं होती हैं, आप उस समस्या को सॉल्व नहीं करते हो, उसकी वजह से लर्निंग और विनिंग हो नहीं पाती है। ठीक है ना। मेक इट ईजी फॉर योर सेल्फ, मेक द एनवायरनमेंट कंड्यूसिव। फॉर एग्जाम्पल, जैसे जिस कमरे में आप बैठते हो, अगर उसमें बहुत सर्दी लगती है, आपको बहुत कोल्ड लग रहा है, आपको बहुत गर्म लग रहा है, आपका वातावरण बहुत हॉट है, पंखा नहीं है, लेट अस से कि आपको ये बोल दिया जाए कि यार पढ़ना है और आईआईटी में तुमको जेई में रैंक 1 मारना है, लेकिन जिस कमरे में तुम बैठे हो उसमें एसी तो भूल जाओ, पंखा भी नहीं चलेगा। ठीक है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल गर्मी में बिना पंखे के और बिना एसी के पढ़ के कोई रैंक 1 नहीं मारेगा, मार सकता है, मारते ही होंगे, बट प्रोबेबिलिटीज़ की बात है। अगर मैं 1 लाख बच्चों को एसी मुहैया करा दूं और वहाँ पढ़ने को बोलूँ साइलेंस में, और 1 लाख बच्चों को मैं गर्मी में पढ़ने को बोलूँ, तो ऑफकोर्स जो एसी में पढ़ रहे हैं उनकी जीतने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी। मतलब सुविधाओं से जीतने की प्रोबेबिलिटी बढ़ती है। ठीक है। इसका प्रूफ आप इससे भी देख सकते हो कि द नंबर ऑफ पीपल हु आर क्रैकिंग गुड कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स फ्रॉम विलेजेस, the ratio may be lower compared to tier 3 cities, then tier 2 cities, then tier 1 cities, then मेट्रोज में जहाँ सबसे ज़्यादा सुविधाएं हैं वहाँ पे सबसे ज़्यादा बच्चे भी ज़्यादा करियर में जीतते हैं, ऐसा मेरा मानना है। ऐसा मैंने जैसे पेप कोडिंग रन किया था उस समय पर मैंने कुछ स्टार्ट्स भी कलेक्ट किए थे, तो वो भी इसको रीअफर्म करता था। ठीक है। तो दैट इज व्हाट द स्नैपशॉट इज कि मेक योर एनवायरनमेंट कंड्यूसिव फॉर लर्निंग एंड प्रोडक्टिविटी। मैं ज़्यादा डिटेल में बात करूँगा, उससे पहले मैं आपको अपने बारे में बताता हूँ। मेरा नाम है यार सुमीत मलिक। मैं इस समय 36 साल का हूँ और मैं 36 साल की उम्र में अगले साल अप्रैल 2024 का जेई लिखना चाहता हूँ। ठीक है। तो मैंने आज तक क्या क्या किया है, मैंने इससे पहले 2005 में जेई लिखा था, मेरा ऑल इंडिया रैंक 2040 आया था। फिर मैंने 2005 से 9 मैं पेक से सीएससी पढ़ा, पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से सीएससी पढ़ा। 9 से 14 मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियर की तरह काम किया नगारों में। 14 से मैंने 17 टीचर की तरह काम किया, मैंने कोडिंग ब्लॉक्स में प्रोग्रामिंग पढ़ाया बच्चों को, प्रोग्रामिंग टीचर। और फिर मैंने 2017 से 22 पेप कोडिंग नाम की कंपनी चलाई एज अ फाउंडर। तो वो मैंने इवेंचुअली स्केलर को सेल कर दी। ये मैंने अभी तक किया है। ठीक है। तो यहाँ मैं 5 से 9 में स्टूडेंट था, फिर मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, फिर मैं टीचर था, फिर मैं फाउंडर था। तो इस जर्नी के दौरान मैंने बहुत सारी लर्निंग ट्रिक्स सीखी, मैंने तरह तरह की लर्निंग ट्रिक्स सीखी। उन लर्निंग ट्रिक्स को आजमा कर मैं देखना चाहता हूँ क्या मैं 36 साल की उम्र में एक बेहतर लर्नर बन गया हूँ, क्या मैं अप्रैल 2024 के अंदर 2005 से बेहतर रिजल्ट ला सकता हूँ या नहीं ला सकता हूँ। तो दिस इज व्हाट आई एम डूइंग, आई एम बी राइटिंग जेई दिस ईयर टू जस्ट टू ट्राई माई न्यू लर्निंग सीक्रेट्स टू सी वेदर आई हैव बिकम बेटर इट एट इट और नॉट। ठीक है। तो मेरा एक छोटा सा नेफ्यू है 10 साल का, मेरा बेटा है अभी सिर्फ 5 महीने का। तो अगर मेरी ये लर्निंग की ट्रिक्स काम करती हैं तो मैं उन लोगों को भी पहुंचा सकूंगा। तो अभी मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ वो सारी लर्निंग ट्रिक्स। तो आज जिस मुद्दे पर मैं बात कर रहा हूँ वो मुद्दा ये है कि यार अगर ज़िंदगी में समस्याएं हैं, फॉर एग्जाम्पल आप जिस कमरे में बैठे हो वहाँ एकांत नहीं है, वहाँ नॉइस है, वो बहुत ठंडा है, कोल्ड है, वो बहुत गर्म है, वहाँ बहुत सारे मस्कीटो हैं, आपको मच्छर काट रहे हैं, या आपको शरीर में कोई पेन है, तो प्रोडक्टिविटी ऑफ कोर्स लो आएगी ही आएगी। या आप बहुत थक गए हो, जैसे कि लेटर से आपने अपनी कोचिंग करने के लिए लेटर से आपने दिन में 4 घंटे कम्यूट किया। ठीक है। तो क्योंकि आपने इतना कम्यूट किया, आप थक गए हो, अब प्रोडक्टिविटी लो आएगी ही आएगी। तो मैं बोलता हूँ इससे पहले कि किसी और चीज़ पे अटैक किया जाए, इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाए। अगर नॉइज़ है तो किसी तरह से, मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है, सब कुछ संभव होता है, आपको सोल्यूशन सोचने होंगे। जैसे नॉइज़ आपको परेशान कर रही है, तो लेटर से जैसे मैं जब 2005 में पढ़ा था तो वी ओनली हैड 2 रूम्स एंड इट वॉज अ फैमिली ऑफ बिसाइड्स माई मदर फादर एंड द 2 ब्रदर्स, 4 और कजन्स मेरे घर में ही पढ़ रहे थे। सो वी वर 8 पीपल इन 2 रूम्स। सो देर वॉज नॉट वन प्लेस फॉर प्राइवेसी, नॉट वन प्लेस जहाँ पर आप सीक्रेसी में पढ़ सकते हैं या शांति रहेगी, ऐसा कोई जगह नहीं थी। ठीक है। तो उस समय पर वो बच्चा था, मैं सोल्यूशन नहीं ढूंढ पाया, लेकिन सोल्यूशन हमेशा होते हैं। आपके स्कूल में, कॉलेज में लाइब्रेरी होगी, आप वहाँ पर बैठ कर पढ़ सकते हैं।
आप लाइब्रेरीज मेक श्योर करती है कि वहाँ पर कोई और बात ना करे, तो आपके पास नॉइस का सोल्यूशन रहेगा। जैसे कोल्ड, अभी रिसेंट की बात है, जैसे ना मैं पिछले महीने बहुत परेशान रह रहा था, मुझे बहुत सर्दी लगती है, तो और मैं प्रोडक्टिविटी लो रख रहा था, सुबह देर से उठता था क्योंकि सुबह सर्दी लगती थी, कंबल बड़ा अच्छा लगता था, तो ये प्रॉब्लम थी। तो फिर मैंने क्या किया, जहाँ मैं सोता हूँ मैंने वहाँ पर रात को हीटर चलाना स्टार्ट कर दिया। अब मैं बिना कंबल ओढ़े ही रात को सो रहा हूँ और सुबह उठने में कोई परेशानी नहीं है। सिमिलरली जिस रूम में मैं बैठ रहा था, मैं सीट पे बैठने में एतराज़ कर रहा था क्योंकि सीट पे सर्दी लगती थी और बेड पे ठीक लगता था, तो पूरे दिन बेड पे बैठे काम करता था। लेकिन मैंने रूम में हीटर रख लिया तो मैं सीट पे बैठ के काम करता हूँ, ज़्यादा प्रोडक्टिविटी हुई। तो अगेन सॉल्विंग द प्रॉब्लम मेक्स इट ईजी फॉर यू टू वर्क हार्ड। इसी तरह गर्मी लगे तो भैया कूलर, एसी, पंखा, जैसा हमारा घर हमको अलाउ करे, जैसे हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन हमको अलाउ करे, वैसा सोल्यूशन कर लिया जाए। अगेन अगर आप लाइब्रेरी में चले जाओगे, लाइब्रेरी घर के पास आप ढूंढ लोगे, लाइब्रेरी में चले जाओगे, अपना शेड्यूल इस तरह से बना लोगे कि मेजर प्रोडक्टिविटी लाइब्रेरी में निकालनी है, तो लाइब्रेरी जनरली मेक श्योर कि ना आपको सर्दी लगे ना गर्मी लगे, ठीक है। मस्कीटो ऑलवेज सॉल्वेबल प्रॉब्लम एंड ऑलवेज अ बिग प्रॉब्लम। अब मुझे मस्कीटोज ने बहुत ट्रबल किया है, रात को सोने का शेड्यूल खराब हो जाए, सुबह उठा ही ना जाए, तो ऑल आउट वगैरह से हो जाता है सॉल्व, बट आलस की वजह से मतलब सॉल्व नहीं करता है जनरली तो झेलता रहता है, प्रोडक्टिविटी खराब करता रहता है, ठीक है। इसका बड़ा प्रिसाइज रीज़न मैं तुमको बताऊँ, मुझे साइनस की प्रॉब्लम है, मुझे ना यहाँ पर म्यूकस जमा हो जाता है इस वाले साइनस में और बहुत पेन होता है। तो मेरे पिछले 3 दिन बर्बाद हो रहे थे, तो फिर मैंने आज क्या किया, मैंने आज चाहती कि आई कैन नॉट वेस्ट माई डेज टू समथिंग एज सिंपल एज साइनस। तो मैं ये लेकर आया, ये ड्रॉप्स हैं, तो सेलाइन ड्रॉप्स है, नाक में डालो तो थोड़ा सा ईजी हो जाता है, थोड़ा कम पेन होता है। जितनी बार पेन हो उतनी बार गर्म पानी से मुंह धो लो, थोड़ा स्टीम ले लो, थोड़ा सा गार्गल्स कर लो। एंड I was suffering for like last 5-6 days because of this problem and was not able to focus on work properly. But today I used these solutions to majorly solve this problem and productivity is high. सॉल्व करने में लगे 2 मिनट, काम हो गया ज़्यादा, ठीक है। सिमिलरली अगर टायर्ड हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ना मैं इंसान में बहुत सारी परस्यूट्स कर रहा हूँ, तो मैं प्रोग्रामिंग का टीचर हूँ, तो एक चैनल पे मैं ऐसा कर रहा हूँ कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जॉब 90 डेज़ में कैसे क्रैक करो। मैं पावर लिफ्टिंग का नेशनल रिकॉर्ड बनाना चाहता हूँ, तो मैं बहुत सारा जिम करता हूँ, और यहाँ पर मैं जेई करना चाहता हूँ, अप्रैल वाला जेई लिखना चाहता हूँ। तो ऑल दीज आर सम टारगेट्स दैट आई एम डूइंग दीज डेज। इस दौरान जैसे पावर लिफ्टिंग करता हूँ तो मैं टायर्ड रहता हूँ, ठीक है। तो टायर्ड रह से अब आप टायर्ड हो, कम सोए हो, आउटपुट आना ही नहीं है। अगर आप थके नहीं हुए हो तो 1 घंटा थकान के 5 घंटे से ज़्यादा आउटपुट देगा। मतलब फ्रेशनेस के साथ लगाया हुआ 1 घंटा इज ग्रेटर देन फैटीग के साथ लगाए हुए 5 घंटे। तो डू नॉट ऑप्टिमाइज टाइम, ऑप्टिमाइज एनर्जी, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं, यार सोने में ना 6 घंटे सोऊंगा, 5 ही घंटे सोऊंगा। नॉट वर्थ इट एट ऑल। बिल्कुल है ही नहीं वर्थ, बिल्कुल वर्थ नहीं है। नेवर स्किम्प ऑन स्लीप। कुछ भी करो, सो बढ़िया से सो मेरे भाई। डोंट ऑप्टिमाइज टाइम। तुमको तो आउटपुट बढ़ाना है ना, आउटपुट बढ़ाने के लिए एनर्जी बढ़ाने से बात बनेगी। तो जैसे अगर मैं रात को 11 बजे सो गया हूँ, 8 घंटे के हिसाब से 7 बजे उठ जाना चाहिए, पर क्योंकि मैं पावर लिफ्टिंग करता हूँ तो थका रहता हूँ, तो ऑप्टिमाइज नहीं करना है, कोई बात नहीं है। 10 घंटे सो लो, 9 बजे उठ जाओ। आप 9 बजे उठकर भी अगर फ्रेश उठे हो तो ज़्यादा आउटपुट आने वाला है। इफ़ यू आर टायर्ड, स्लीप। दिन में टायर्ड हो गए, लेट से काम करते करते थोड़ी सी बोरियत होगी, थोड़ी सी टायर्ड हो गए, अब नहीं बैठा जा रहा सीट पे, तो मैं कई बार पता क्या करता था कि ऐसा थोड़ी देर लेट लेता हूँ, थोड़ी देर फ़ोन पे ना रील्स वगैरह देख लेता हूँ, थकान उतर जाएगी। नॉट रियली, वो तो फिर डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, डोपामीन बढ़ जाएगा दिमाग के अंदर, काम नहीं कर पाओगे, डिस्ट्रैक्शन आ जाएगी। फ़ोन को पटको जाके 1 घंटा तमीज से सो लो, 2 घंटा सो लो तमीज से, सारी थकान उतर जाएगी। कुछ नहीं जा रहा, कुछ नहीं भाग रहा। फ्रेशनेस के साथ 1 घंटा, थकान के साथ करे हुए 5 घंटे से बेहतर आउटपुट लाएगा। सो दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, मेक इट कन्वीनियंट फॉर यू टू प्रोड्यूस आउटपुट, मेक इट ईजी फॉर यू टू प्रोड्यूस आउटपुट। इसी दिशा में मैं आपको एक और बात बताता हूँ। जैसे आपको इवेंचुअली इंजीनियरिंग करनी है, तो आप इंजीनियरिंग आप ट्रेडिशनल कॉलेज से अगर करोगे, तो वहाँ पर क्या होगा पता है क्या होगा? आपकी फाइट पता है क्या हो जाएगी? आपको जॉब पकड़नी है, और जॉब पकड़ने के लिए जो तैयारी है ना, कॉलेज आपके रास्ते में बाधा बन जाएगा। कैसे बन जाएगा? जैसे मैं जिस कॉलेज से पढ़ा था, ट्रेडिशनल कॉलेज है, पैक से पढ़ा था, अच्छा कॉलेज है, लेकिन मैंने पहले पूरे 12 महीने में पैक के अंदर सिर्फ एक सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस का पढ़ा था। सो अब पैक मेरे रास्ते की बाधा था अच्छी जॉब पकड़ने के लिए। कैसे? क्योंकि मुझे तो अब सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग पढ़नी पड़ेगी, तो मैं बाहर
उस समय यूट्यूब तो नहीं था, बाहर कोचिंग से मैं प्रोग्रामिंग के बारे में सीखना चाह रहा हूँ लेकिन पैक समय नहीं दे रहा है, ठीक है। तो मेक इट कन्वीनियंट फॉर योरसेल्फ। जैसे मैं स्केलर के लिए काम करता हूँ, स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी हमारा इंजीनियरिंग कॉलेज है, और क्या बिंदास इंजीनियरिंग कॉलेज है, न्यू एज इंजीनियरिंग कॉलेज है, बहुत इट विल मेक कन्वीनियंट फॉर यू टू अचीव योर ड्रीम्स। जैसे अगर आप बहुत अच्छी जॉब करना चाहते हो, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन, गूगल का सपना रखते हो, एसएसटी विल मेक इट कन्वीनियंट फॉर यू। हाउ? करिकुलम, भाई करिकुलम है ना, एक भी नॉन सीएस सब्जेक्ट नहीं है, सारे सीएस सब्जेक्ट हैं, सारे प्रैक्टिकल हैं, सारे प्रैक्टिकल और सारे सीएस सब्जेक्ट्स हैं। तो जैसे किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में 50-50 होता, 50 भी नहीं होता सीएस और नॉन सीएस के बीच में रेशो, 50 से भी लो होता, 40-60 होता है सीएस की तरफ। तो यहाँ पर 100 टाइम्स सीएस है। तो आपको ऐसा नहीं है कि मुझे कॉलेज से टाइम बचा के यूट्यूब से पढ़ना पड़ेगा, इधर कोचिंग में पढ़ना पड़ेगा, कॉलेज में पढ़ लिया, दैट इज गोइंग टू मेक श्योर दैट यू आर गोइंग टू गेट प्लेस्ड। करिकुलम के बाद जो इंस्ट्रक्टर है, जो ट्रेडिशनल कॉलेज में इंस्ट्रक्टर होता है वो पीएचडी होता है। यहाँ इंस्ट्रक्टर मालूम कौन है? यहाँ इंस्ट्रक्टर है जो आपसे सिर्फ 5-7 साल बड़ा है, जो माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन, गूगल में काम कर चुका है, वैसा बंदा, भैया कि आपसे भैया बोल सको, भैया ये नहीं समझ में आया, अच्छे से बता दो। तो पीएचडीज आर ग्रेट टीचर्स, बट जो प्रोग्रामिंग का करियर बना कर आ रहा है वो आपका प्रोग्रामिंग का करियर बनाने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रखता है। फिर लोकेशन की बात है, इसकी लोकेशन है बैंगलोर, एकदम आईटी हब के बीच में, कैंपस देखो एकदम ऑफिस लाइक है। फिर तीसरी चीज़ जो मुझे एसएसटी के बारे में बहुत ही अमेजिंग लगती है कि यार जब जैसे नॉर्मल कॉलेज का जो टीपीओ होगा वो एक प्रोफेसर टाइप का आदमी होगा, यहाँ पर जो प्रोमोटर्स हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, वो हैं सिकोया और टाइगर ग्लोबल। सिकोया और टाइगर ग्लोबल ने इस देश के 110 में से 60 यूनिकॉर्न्स में इन्वेस्ट कर रखा है। यूनिकॉर्न्स में बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, 8,000 करोड़ से ऊपर जिनकी वैल्यूएशन होती है। तो वो कंपनियां क्या हायर कर रही हैं, किस तरह का बंदा उसको चाहिए, किस तरह का बंदा नहीं चाहिए, वो सारी खबर एसएसटी तक पहुंचती है। एंड फाइनली जो कल्चर है कॉलेज का, जो एक ट्रेडिशनल कॉलेज है उसमें मैकेनिकल भी है, सिविल भी है, केमिकल भी है, कंप्यूटर साइंस भी, इलेक्ट्रॉनिक्स भी है, तो कल्चर भी मिक्सड होता है। कल्चर में वो सब बहुत आ जाता है कि लाओ आज म्यूजिक करेंगे, ड्रामेटिक्स करेंगे, यहाँ भी है ये सब, लेकिन कल्चर में मेजरली बताया गया बच्चों की क्या बातें हो रही हैं। यार कोड शेफ फोड़ना है, यार हैकर रैंक फोड़ना है, तूने क्या प्रोजेक्ट बनाया है, मेरा प्रोजेक्ट, मैं प्रोजेक्ट को पिच भेज रहा हूँ, वीसी को पिच भेज रहा हूँ, शायद मेरे प्रोजेक्ट में फंडिंग होगी। तो यहाँ पर अलग तरह की बातें हो रही हैं। दिस इज वन कॉलेज यू कैन नॉट डेयर टू नॉट अप्लाई टू। ये तो भैया ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण कॉलेज है, इसको जरूर अप्लाई कीजिएगा। डिस्क्लेमर, आई वर्क फॉर देम, डिस्क्लेमर, आई वर्क फॉर देम, बट रिगार्डलेस ऑफ दैट इट इज एब्सोल्युटली अमेजिंग, इट इज एब्सोल्युटली दिस इज समथिंग दैट आई वुड हैव वांटेड टू। जब मैं पेपकोडिंग का फाउंडर था, मैं करना चाहता, मैं नहीं कर पाया, ठीक है, पर कोई बात नहीं। रिगार्डलेस ऑफ दैट दिस इज समथिंग दैट यू कैन नॉट पे हीड टू। इस टाइम पे इसके एडमिशंस ऑन है, आप अप्लाई कर सकते हैं। जेई के बेस पे नहीं है एडमिशन, इनका अपना एंट्रेंस एग्जाम है, यू कैन अप्लाई टू इट एंड maybe to visit the site, use the link, I'll post the link in the description, so वो लिंक इन डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, आप देखिएगा। इसी तरह की और जो लर्निंग से संबंधित वीडियोस हैं आप देखते रहिए। मैं आपके साथ साथ जेई की तैयारी करूंगा। लाइए लेट्स डू इट टुगेदर। मैं अपनी सारी इन्फॉर्मेशन आपको शेयर करता हूँ, आप अपनी जर्नी मुझे शेयर कीजिए। लेट्स लर्न इट टुगेदर। थैंक यू, बाय।